नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मोजो की नई वीडियो में। और आज के सेशन के अंदर हमने थोड़ा बहुत करेक्शन आते हुए देखा निफ्टी पे। और जहां से ये करेक्शन आया है इस लेवल के बारे में हम एक बार चर्चा कर रहे थे कल। और ये बेसिकली एक चैनल का रेजिस्टेंस बन जाएगा, आप ऐसा समझिए। यहाँ से एक चैनल जा रहा है, अगर इसको हम नीचे की तरफ भी मार्क कर ले तो नीचे भी एक दिखेगा कि टच पॉइंट का मैं फिलहाल दो ही टच पॉइंट है। एक ये टच पॉइंट बना, एक सेकंड ये टच पॉइंट बना, तो नीचे का चैनल एज सच नहीं बोलेंगे, लेकिन एक प्रॉपर चैनल की बदले हम इसको ये बोल सकते हैं कि एक राइजिंग रेजिस्टेंस लाइन। ठीक है, ये ऊपर की जो रेजिस्टेंस लाइन है इसको ये 4 टाइम टच किया और यहाँ पे टच करके फिर एक थोड़ा करेक्शन देखने मिला। अब हालांकि एक पुलबैक की तरह हम इसको देखेंगे फिलहाल। और इंपॉर्टेंट लेवल क्या बनेंगे, 22,800 के इंपॉर्टेंट लेवल बनेंगे। अगर प्रिसाइज जाएंगे तो 22,775 ये लेवल होल्ड होना चाहिए। अगर ये लेवल होल्ड नहीं होता, एक रीटेस्ट पे यहाँ पे आके या तो वापस से एक अपसाइड की मूव बननी चाहिए, या फिर हम ब्रेकडाउन देख के फिर से ये रेंज के अंदर आ जाएंगे। तो 22,775 22,775 का ये जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा नेक्स्ट सेशन के लिए। आज जिस हिसाब से फॉल देखने मिली और आज जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी भी थी मार्केट के अंदर काफी ज्यादा थी। अगर मैं आपको एक बार 15 मिनट्स का चार्ट दिखाऊं तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि किस हिसाब से हमने मॉर्निंग में एक ओपन हुआ, ओपन के बाद थोड़ा सा फॉल, फिर एक फास्ट राइज, फिर एक फास्ट फॉल इन द एंड। अब इस वजह से अगर हम देखेंगे तो विक्स आज फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दिया। उसके बारे में मैं बताऊंगा। काफी लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि सर विक्स और इलेक्शन के पास्ट में क्या क्या एक बार डेटा है, तो उसके ऊपर मैं क्विकली एक ओवरव्यू दूंगा। तो यहाँ पे निफ्टी की अभी फिलहाल बात करें, लेवल्स देखते हैं क्या हो सकते हैं। 22, जैसे मैंने आपको बताया, नीचे का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 22,775। इसके नीचे अगर मार्केट चले जाता है तो यहाँ से एटलीस्ट जो ये बड़ी कैंडल है आप जो देख रहे हो जिससे ब्रेकआउट मिला और इसका जो लो निकल के आता है एग्जैक्ट वहां तक का एक मूव बना सकता है मार्केट, जो कि लगभग आपको देखने मिलेगा 22,575। ओके, तो लगभग 200 पॉइंट की ये रेंज आपको ओपन होते हुए दिखाई देगी। हायर साइड पे अब हमें क्लियर लेवल मिल चुका है। जैसे कल मैंने बोला था आपको 23,050 के ऊपर जाएगा तो फर्स्ट आपका लेवल क्या होना चाहिए, 23,125। आज 125 तक एग्जैक्ट नहीं पहुंचा, थोड़ा सा जस्ट उसके पहले से एक बार ये टर्न हो गया, लेकिन जो रेजिस्टेंस लाइन थी उसका हमें इंपॉर्टेंस दिखाई दे रहा है। सो यही लेवल इंपॉर्टेंट बन जाएगा, इसके ऊपर +25 कर देंगे तो 23,150। अब मार्केट जब भी 23,150 के ऊपर निकल जाए तो एक क्लियर कट एक वन वे अपसाइड मूव दिखाएगा मार्केट। जिस दिन 23,150 निकलेगा उस दिन एक बार के लिए बड़ी मूव एक्सपेक्ट करेंगे। लगभग 23,400 और 23,500 बड़े लेवल एक बार ओपन होते हुए दिखाई दे सकते हैं मार्केट के अंदर। अब क्योंकि एंड में जिस हिसाब से गिरे, और सेक्टर भी अगर हम देखें तो एक पीएसयू के अंदर आरईसीपीएफसी ने अच्छा किया, बाकी फार्मा स्टॉक्स ने अच्छा किया, और बाकी जो भी अगर हम देखें थोड़े कंज्यूमर वाले ने अच्छा किया, जुबिलेंट फूड ने एक अच्छा परफॉर्म किया। तो एक थोड़ा मिक्स सेक्टर ने परफॉर्म किया है, और डिक्लाइन भी अगर हम देखें तो एक मिक्स सेट ऑफ सेक्टर थे जो डिक्लाइन हुए। तो ऐसा कोई अंदाजा अभी लगाने को मिलेगा नहीं कि कौन सा सेक्टर अभी फोकस में रहेगा अगले एक हफ्ते के लिए मोस्टली। तो इस हिसाब से मैं सच आज का एक दिन हम अवॉइड करेंगे स्टॉक के लिए, क्योंकि कल के सेशन में हमको अगर कोई बड़ी कैंडल बननी है उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि हम फाइनली इस रेजिस्टेंस लाइन को पार करेंगे या फिर वेट करेंगे। लेकिन हम ओल्ड स्टॉक पे रिव्यू करते हैं और इलेक्शन पे हम देखते हैं हिस्टोरिकली कैसे वॉलेटिलिटी बनती है। उससे पहले बैंक निफ्टी के लेवल देखते हैं। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई टच करने के लिए एक बार फिर से कोशिश कर रहा है, लेकिन एंड में डिक्लाइन आ गया इसके अंदर फिर से। बैंक निफ्टी पे इंपॉर्टेंट लेवल नेक्स्ट क्या बनेंगे, कल जिस हिसाब से हम डिस्कस कर रहे थे 49,100 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाएगा तो 49,500 और 49,800 के एक बार लेवल थे, 700-800 के पहला लेवल तो देखने मिला, लेकिन फिर ये नीचे आ गया, सेकंड लेवल तक नहीं पहुंच पाया। अभी नेक्स्ट फिर से जो इसके अंदर स्पेकुलेशन होनी चाहिए हायर साइड की, वो ऑल टाइम हाई लेवल के बाद होनी चाहिए जो कि है 50,000। तो 50,100 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी नहीं जाता, जब तक इसके अंदर अपसाइड के लिए भी अवॉइड करना चाहिए। और डाउन साइड के लिए अब ये कहां तक जा सकता है, अगर 48,900 टूट जाता है
तो एक बार के लिए थोड़ा ये 48,500 तक मूव दिखा सकता है। मिड कैप की अगर मैं बात करूं तो मिड कैप का फिर से सेम बिहेवियर चल रहा है। तो मिड कैप डोजी कैंडल विक थोड़ी बड़ी होती जा रही है मिड कैप की, जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पे पिछले एक हफ्ते से, पर धीरे धीरे करके ये ऊपर जा रहे हैं। तो स्ट्रेंथ बनी हुई है मिड कैप के अंदर। आज भी जब फॉल आया तो निफ्टी के अंदर ज़्यादा फॉल था, निफ्टी बैंक निफ्टी, मिड कैप ने फिर भी अच्छा होल्ड किया, तो रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है मिड कैप। यहाँ पे डाउ का चार्ट देखो तो डाउ के अंदर वैसे आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर हॉलीडे रहेगी, लेकिन डाउ थोड़ा सा वीकनेस एक बार दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। और डाउ की जो वीकनेस मिल रही है वो उसको बॉन्ड यील्ड से मिल रही है। और डॉलर इंडेक्स फिलहाल थोड़ा नीचे आया आज के सेशन में, जो थोड़ा कंफर्टिंग है, लेकिन ये बॉन्ड यील्ड वापस से जो ऊपर अंदर चैनल के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, इस वजह से वीकनेस है डाउ में। अब डाउ अगर यहाँ से फिर से 38,500 के नीचे ट्रेड करता है कल जब डाउ फ्यूचर ओपन होंगे, तो एक बड़ा हमको फिर एक क्लू मिल जाएगा कि फॉरेन मार्केट शायद खराब हो सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए डाउ को न्यूट्रल ही देंगे। और ब्रेंट पे मैं जाता हूँ। ब्रेंट पे यहाँ पे अगर देखते तो एक पॉजिटिव एक मूव है ब्रेंट के ऊपर। तो ब्रेंट के ऊपर अंदाज लग रहा है 83.5 84 फिर से एक बार ट्राई होना चाहिए, क्योंकि बाकी कमोडिटी थोड़ा अच्छा कर रहे हैं। गोल्ड के अंदर एक रिवर्सल है, लेकिन सिल्वर के अंदर एक ज़्यादा पावरफुल, हमें एक ज़्यादा अच्छा एक अपमूव दिखाई दे रही है। तो ये मेटल अच्छा ही करेंगे मोस्टली, मेटल के अंदर कोई दिक्कत नहीं, प्रेशियस मेटल के अंदर। लेकिन ये जो फॉल था ये किस वजह से बना था फॉल, ये बेसिकली बॉन्ड यील्ड जो है आपका, ये एक बार ऊपर की तरफ कोशिश कर रहा है ब्रेकआउट देने की, क्योंकि बॉन्ड यील्ड अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे हमें गोल्ड सिल्वर के अंदर थोड़ी बहुत रुकावट नजर आएगी। अभी भी बायस जो रहेगा वो इन सब के अंदर बुलिश ही रहेगा। अब बात करते हैं काउंटर की। काउंटर के अंदर एक बार अशोक लेलैंड के ऊपर मैं अपडेट देता हूँ। अशोक लेलैंड पे फ्लैग पैटर्न मिला था। फ्लैग पैटर्न का हमने ब्रेकआउट देखा था लगभग 206 लेवल पे, और ये पोल था फ्लैग पैटर्न का। अब मैं अगर पोल को क्लोन करता हूँ और इधर एक बार रखता हूँ अपने बेस तक, तो बेस से रखते तो हमें दिखाई देता है कि 228 के आसपास तक इसका प्राइस एक्शन बेसिस पे लेवल थे, तो लगभग वहां तक ये पहुंचता हुआ दिखाई दिया। और अशोक लेलैंड के अंदर आज वॉल्यूम भी काफी ज्यादा हमें देखने मिली आफ्टर द रिजल्ट। कल रिजल्ट था, उसके बाद अच्छा फॉलोअप मूव था। फ्लैग पैटर्न का जो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से फ्लैग पैटर्न का जो काम था उसने पूरा कर दिया। अब आगे क्या हो सकता है, आगे कंसोलिडेशन होके फिर एक अपमूव बन सकती है ट्रेंड के साथ, या थोड़ा बहुत रिवर्सल दे सकता है। लेकिन जिस हिसाब से अभी मूव बनी हुई है, मेरे हिसाब से थोड़ा अपसाइड की अभी भी बायस रहेगी काउंटर के अंदर। अभी बात करते हैं हम जो इलेक्शन है। इलेक्शन के अंदर एक बार मैं आपको विक्स दिखाता हूं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, निफ्टी को ओपन कर लेंगे पहले, और उसके साथ विक्स नीचे ओपन है। तो एक बार हम 2014 में चलते हैं, तो हिस्टोरिकल डेटा ऐसा ही आपको समझ में आ जाएगा कि किस हिसाब से इलेक्शन के टाइम मूव बनती है मार्केट के अंदर। अब चलते हैं 2014 में। सबसे पहले 2014 पास्ट का देखते हैं, उससे पहले का भी देखना है हम देख सकते हैं, लेकिन 2 साल का आप देखोगे तो मोटा मोटी समझ में आ जाएगा कि विक्स किस हिसाब से रिएक्ट करता है। अब देखो 2014 के अंदर हम ये देखते हैं इलेक्शन। अच्छा, पहले इसका एक आउटलुक देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस से कि इलेक्शन से पहले क्या इसमें स्थिति बनी हुई थी। इलेक्शन से पहले अगर हम देखें तो मार्केट लगभग 8 साल के कंसोलिडेशन में था। 2008 का जो पीक था उसके बाद जो डिक्लाइन बना उसको पार करने के लिए मार्केट ने लगभग 8 साल लगा दिए थे, और इसके बाद हम यहाँ पे पहुंचे। अब उस समय गवर्नमेंट चेंज होने की एक बार आशा थी, और उस हिसाब से मार्केट ने उसको फैक्टर इन कर दिया था। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये जो मूव दिखाई दे रही है 6200 के आसपास से 7000 की मूव, ये फैक्टर इन चालू हो गया था। लेकिन यहाँ पे मेन जो मूव आना स्टार्ट हुई अगर आप देखेंगे तो वो आपको दिखाई देती है 9th में से। और इसका रीजन क्या है, तो दोस्तों कभी भी आप इलेक्शन के अंदर देखोगे तो अगर हम कहें तो एग्जिट पोल से थोड़ा पहले 1-2 दिन पहले आपको ना ये मूव दिखाई देगी मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यहाँ पे भी वही दिखाई देगा आपको कि एग्जिट पोल इसके अंदर आए 12 मई को, लेकिन मार्केट ने क्या किया, एक दिन पहले ही, फ्राइडे था तो एक दिन पहले ही यहाँ पे एक अपमूव दे दी, और उसके बाद सेकेंड डे एग्जिट पोल आए तो उसके अंदर फिर अपमूव दे दी, क्योंकि वो टाइम तक एक बार क्लियर हो गया था
कि अभी नेक्स्ट जो गवर्नमेंट बनेगी वो अब चेंज होने वाली है, और उसके बाद थोड़ा अप मूव और मिला, 2-3 दिन साइडवेज रहे, और फाइनल जब इलेक्शन की डेट थी उस दिन हमने मार्केट को सर्किट भी हिट करते हुए देखा, लेकिन फिर ये नीचे आ गया। अब देखो इसके अंदर क्या हुआ है, फैक्टर इन हो गया है ऑलरेडी। रैली कर दिया था मार्केट लगभग 5,800-6,000 से लेके आपका 7,500 तक मार्केट रनअप कर दिया था। अच्छा खासा 30% की रैली आपको इलेक्शन से पहले मिल गई थी यहाँ पे। उसके बाद थोड़ा साइडवेज रहे, फिर एक अपसाइड, और फिर मैक्रो फैक्टर के हिसाब से चले जाता है मार्केट। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, विक्स बढ़ी, आपकी विक्स 35 तक पहुंच गई, और जिस दिन इलेक्शन था उसके 2-3 दिन के अंदर विक्स पूरी कूल ऑफ हो गई, लगभग 15 तक विक्स पहुंच गई। तो ये एक प्लान्ड इवेंट है। तो प्लान इवेंट के अंदर मतलब एक सभी को पता है कि विक्स घटने वाली है, तो इसका ज़्यादा ऑप्शंस के ऊपर ऑलरेडी जो इलेक्शन वाला वीक है बस उसी ऑप्शन के भाव बढ़े रहते हैं, ज़्यादा कोई आगे पीछे ऑप्शन के भाव उतने आपको बढ़े हुए नहीं दिखाई देंगे। तो एक तो हो गया ये हमारा इलेक्शन, ठीक है, 2014 का। अब 2019 में जाते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि अगर आप न्यूज़ फ्लो देखोगे 2019 के बीच तक फिर जीएसटी और बाकी सारी चीज़ें हो गई थी, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी और ये सारी चीज़ें, और इसके साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट में 2018 में करेक्शन भी बने थे। अब उस करेक्शन के बाद यहाँ पे हम जाते हैं, अभी क्लियरली आपको चार्ट पे दिख जाएगा, ये था वो पीरियड। अब देखो यहाँ पे क्या देखने मिलता है आपको, जैन टू आप लगा लीजिए, जैन टू मार्च लगभग साइडवेज था। इसके बाद मार्केट ने रैली पकड़ना स्टार्ट कर दी, 10,400 से लेके मार्केट ऑलरेडी 11,800 तक पहुंच गए थे, तो लगभग 15% की मूव यहाँ पे भी देखने मिली। इसके बाद एक फॉल मिला सीधे, तो यहाँ पे फिर क्या, यहाँ पे न्यूज़ फ्लो मेरे को क्लियरली याद है कि आ रहा था कि इस बार वापस बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी कि नहीं बनेगी, उस वजह से आप देखिए वापस मार्केट टेंशन में था तो इसको नीचे लेके आ गया। लेकिन फिर जैसे जैसे एग्जिट पोल की डेट पास आई, अच्छा यहाँ पे भी आप इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखोगे, मार्केट जो है ना वो इलेक्शन आपको आएंगे 23 मई को, ये था इलेक्शन वाला डेट, ठीक है, सॉरी 19 मई का जो 23 मई का जो इलेक्शन डेट था, इस दिन आप देखो मार्केट ओपन हुआ थोड़ा नीचे, एक ऊपर मूव दिखाई अच्छी खासी, फिर से ये एक नेगेटिव में चले गया। इसका मतलब आपको क्या देखने मिला कि ये जो पहले के जो ये गैप है, कहीं ना कहीं मार्केट इसको डिस्काउंट कर देता है, और ये एग्जिट पोल वाले डेट को खासकर डिस्काउंट कर देता है, मतलब एग्जिट पोल के 1-2 दिन पहले मार्केट डिस्काउंट कर देता है। सो इसका मतलब क्या देखने को मिलेगा कि 2019 के अंदर 19 मई को एग्जिट पोल की डेट थी, और हम देख सकते हैं कि 19 मई जो था वो छुट्टी बेसिकली यहाँ पे 20 मई हुआ, और ये 17 में फ्राइडे था, तो हॉलीडे की वजह से यहाँ पे वो भी क्योंकि डेटा है तो डायरेक्ट गैप अप मिला आपको, लेकिन मार्केट ने क्या किया, आपको फ्राइडे को ही डिस्काउंट कर दिया, तो फ्राइडे को गए ऊपर, और उसके बाद गैप अप के साथ हम ये बिहेवियर देख रहे हैं मार्केट का। और जब फाइनल रिजल्ट आए, जब तक क्या हुआ, क्योंकि लोगों ने एग्जिट पोल के टाइम ही पोजीशन बना ली थी, ये सेकंड टाइम ऐसा हुआ है कि ये बिहेवियर आपको देखने मिला। तो अभी हम पिछले 2 बार का इंस्टेंस देखेंगे, तो एक गैप अप के साथ आपको दिखाई देता है एग्जिट पोल पे, अगर हॉलीडे रहेगी नहीं रहेगी तो आपको मार्केट ऊपर जाते हुए दिखाई देता है। और उसके बाद क्या होता है, जब इलेक्शन आता है तो तभी भी उस दिन थोड़ा ऊपर तो जाता है, फिर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग की वजह से नीचे आ जाता है। अब इस बार के इलेक्शन पे आते हैं, इस बार क्या स्पेकुलेशन बन रही है, और विक्स तो डेफिनेटली देखो दोस्तों नीचे आनी है। यहाँ पे भी क्या हुआ, इलेक्शन से पहले विक्स बढ़ी आपकी 25-30 तक पहुंच गई, और उसके बाद फ्लैट करेक्शन। अब इस बीच हम अभी का सिनेरियो देखते हैं, सेम सिनेरियो वापस रिपीट हो रहा है थर्ड टाइम। अब इस बार क्या है, इस बार जो स्पेकुलेशन हो रहा है वो है कि बीजेपी की गवर्नमेंट तो पक्का आनी है, ऐसा स्पेकुलेशन हो रहा है, लेकिन कितनी सीट्स आएगी उस पर नया ये चालू है व्यू पॉइंट। तो अब अगर हम देखें, अगर लोग मार्केट पार्टिसिपेंट ऐसा व्यू बना रहे हैं कि गवर्नमेंट आनी है, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, मतलब ये चीज़ ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट कर चुका है। सेकंड, अब मार्केट ने क्या डिस्काउंट नहीं किया है कि कितनी स्ट्रॉन्ग तरीके से एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट इलेक्ट होगी। अब मार्केट उसके अंदर वॉलेटिलिटी दिखा सकता है। ऑलरेडी विक्स जो है वो 23 तक पहुंच गया है, मेरे हिसाब से यहाँ पे ये विक्स
30 तक एक बार ट्राई करेगा जाने के लिए वापस। हमने देखा है कि इलेक्शन के टाइम 28 टू 35 की जो रेंज है वहां तक पहुंचता है, तो 30 तक एक बार फिर से कोशिश करेगा इस बार निफ्टी जाने की। अब हम देखते हैं कि इस टाइम पे क्या हो सकता है। तो एग्जिट पोल की जो डेट आई है वो है 1 जून की डेट है, इसका मतलब क्या है, सैटरडे है। तो अभी इतना जो हमने एनालिसिस किया इसका हम किस हिसाब से फायदा ले सकते हैं। तो अभी 31 मई फ्राइडे आ रहा है मेरे हिसाब से। 31 मई के दिन अगर हम स्ट्रांग ओपन होते हैं और थोड़े टाइम तक फर्स्ट आवर अगर हम देखते हैं कि स्ट्रांग है फ्राइडे का, तो मेरे हिसाब से उस दिन रैली बननी चाहिए और उसके बाद लोग इंतजार करेंगे मंडे का। अब इसमें क्या है कि एग्जिट पोल में कितनी सीट जीतेंगे वो निकल के आएगा, और वो निकल के आएगा उस हिसाब से स्पेकुलेशन बनेगी। अभी 400 सीट जैसे एडवर्टीजमेंट हम देखते हैं उसके अंदर 400 सीट के ऊपर एक व्यू बन रहा है। लेकिन फिर अब अगर हम बाकी न्यूज़ फ्लो देखते हैं, बाकी डेटा देखते हैं जो मार्केट में आ रहे हैं, उस हिसाब से कई सारी मीडिया एजेंसी इसके अंदर स्पेकुलेशन करती है और कई सारे आपको पोर्टल दिखेंगे स्पेकुलेशन करते हुए, किधर 330 किधर 310, आपको ऐसे स्पेकुलेशन दिखाई देंगे 350, इस हिसाब से स्पेकुलेशन दिखाई देंगे। लेकिन हमको क्या करना है अब इसमें, क्योंकि ऑप्शन के प्रीमियम काफ़ी हाई रहेंगे उस वीक के, ये थर्सडे की एक्सपायरी के प्रीमियम फिर भी कम रहेंगे, लेकिन जो मेन मूव आएगी मेरे हिसाब से इस वीक के ऑप्शन के एक्सपायरी के बाद आएगी, जो कि है फ्राइडे को। तो जो भी इलेक्शन तक की मूव दिखाई देगी वो हमें फ्राइडे को दिखाई देगी। अब इसमें मेरा बायस जो है वो थोड़ा एक बार के लिए लॉन्ग साइड का बन रहा है, मतलब अपसाइड का बन रहा है। तो फ्राइडे के दिन अगर हम बुलिश ओपन होंगे और फर्स्ट आवर अगर हम बुलिश ओपन रहते हैं तो मेरे हिसाब से फिर उसके अंदर एक बार तेजी बननी चाहिए। और उसके ऊपर हम क्या व्यू बना सकते हैं वो हम थर्सडे को डिस्कस करेंगे। जब मैं थर्सडे को वीडियो बनाऊंगा तो नया डेटा हमारे पास आ जाएगा, मैक्रो का भी डेटा हमारे पास आ जाएगा, तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि कोई स्ट्रैटेजी है अवेलेबल या फिर प्रीमियम ऑलरेडी बहुत हाई हो चुके होंगे बाय दैट टाइम, तो उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और ऐसा आज कोई स्टॉक डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि एक दिन हमको वॉच करना है निफ्टी कल के दिन क्या करेगा, वापस अपने रेंज के अंदर आएगा या फिर एक ब्रेकआउट देगा, उसके बाद स्टॉक पिक करेंगे। जब तक जो ऑलरेडी है हमने स्टॉक पर चार्ट स्टडी की है उस पर फोकस कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।